अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। हॉरर स्टोरी सुन लीजिए, ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। प्यारे दोस्तों, ये स्टोरी मुझे कुछ दिन पहले पता चल गया है और ये इस तरह है ना, अक्सर हमारे स्कूल्स कॉलेजों में भी मैं अक्सर देखती थी जब एक लड़की बेहोश होती थी, गिरती थी। कोई कहता था इस पर जिन्नात का असर है, कोई कहता था नहीं इसे मिर्गी की बीमारी है, अजीब व गरीब बातें होती थी। तो जब मुझे ये स्टोरी मेरी एक फ्रेंड सुनाने वाली थी तो मुझे वो दौर याद आ गया। दोस्तों सुनिए, इस स्टोरी में 2-3 स्टोरीज़ है। जब मैं 8 क्लास में थी तो इसी तरह हुआ कि बहुत सारी लड़कियों की हजूम जो है स्कूल के अंदर जो है बरामदे में जमा थी। तो मैं और मेरे फ्रेंड्स भी गए कि क्या हुआ है। तो किसी ने कहा लड़की को कुछ हो गया है, लेकिन जब मतलब बहुत सारी बातें हो रही थी। जब मैं खुद बीच में अंदर अंदर गई हजूम के अंदर, तो देखा कि लड़की बैठी हुई है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और वो बच्चे की आवाज़ में बातें कर रही है और टीचर्स वगैरह उनसे कुछ पूछ रही है कि अच्छा ये बताओ वो बताओ, मेरा हाथ देखो। तो मैंने कहा क्या मामला है। तो मुझे सब ने शी शी करके चुप किया कि चुप हो जाओ चुप हो जाओ। फिर थोड़ी देर बाद मुझे ख़ुद पता चल गया कि मतलब उस लड़की पर जिन्नात का साया था और जो जिन था वो छोटा बच्चा था। और वो जब भी उस पे मतलब वो एक टाइम होता है ना जब इंसान मतलब स्पेशल ख़वातीन में होता है, गिर जाते और कहते कि इस पर आ गया है जिन। तो उसकी आवाज़, यार मैं एक बात कहूँ, पहले मैं इन चीज़ों पे देखो यकीन ज़्यादा नहीं करता, बिलीव करता हूँ जिन्नात है, लेकिन अक्सर लोग झूठ भी बोलते हैं कि मुझ पर जिन्नात का साया है, मुझे कुछ हो गया तो मुझ पे जिन। तो इसी वजह से मैं अक्सर लोगों पे यकीन नहीं करती। तो मैं समझी लड़की ड्रामा कर रही है। तो एक बात मैं आज तक सोचती हूँ, उसकी आवाज़ बिल्कुल बच्चों की सी थी और वो इतनी रो रही थी जैसे बच्चे नहीं रोते इस तरह। तो एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि वो ठीक ठाक लड़की थी, इतनी बड़ी हमसे मतलब सीनियर थी, 10 क्लास की लड़की थी और इतनी प्यारी थी, इतनी खूबसूरत आंखें थी उसकी। लेकिन जब मैंने उसे उस हालत में देखा ना तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, उसके गाल सुर्ख हो गए थे। इवन वो जैसे उस पर किसी ने कुछ लोड डाला हो, वो बहुत तकलीफ़ में थी, बहुत ज़्यादा नोच रही थी ख़ुद को। और लड़कियों ने इसके हाथ जो है मतलब पकड़े थे, बहुत ज़ोर से लोगों ने उसको पकड़ा था। और फिर जब वो थोड़ा नॉर्मल हो गई तो उसकी आवाज़ अचानक चेंज हो गई, वो बच्चों जैसी बातें कर रही थी। तो मैं भी काफ़ी डर गई, पीछे हटी। तो मेरी फ्रेंड मुझे कहते हैं कि इस पर जिन्नात है लेकिन एक बच्चा जिन है, और ये फिर लोगों से बातें भी करती है उस आवाज़ में। तो टीचर वगैरह उससे इतने बातें और मालूमात ले रही थी। एक टीचर ने ये तक कह डाला कि मेरे बच्चों के रिश्ते नहीं होते, मेरी बेटियों बेटों के तो कब होंगे। तो ये बाकायदा उसे जवाब दे रही थी। फिर जब टीचरों का वो ख़त्म हो गया ना, डिमांडें पूरी हो गई, तो फिर लड़कियों ने अपने हाथ आगे करके दिखाए कि मेरे हाथ देखो। ये लोगों को जो है लड़कियों को उनकी आने वाले वक्त के बारे में भी बता रही थी। तो मेरी फ्रेंड और मैं पीछे खड़ी थी, मैं इनसे काफ़ी डर रही थी, ठीक है, क्योंकि उसकी आंखें भी बहुत अजीब हो गई थी। तो मेरी फ्रेंड ने कहा चलो हाथ दिखाते, मैंने कहा नहीं मुझे डर लग रहा है। तो फिर वो भी रुकी, उसने भी हाथ नहीं दिखाया, मैंने भी नहीं। तो दोस्तों इसी तरह रोज़ का अक्सर रोज़ होता था, या 2 दिन बाद 3 दिन बाद उसके साथ ऐसा ही होता था। वो गिर जाती थी, फिर लोग जमा होते थे, फिर वो बच्चों की आवाज़ में बातें करने लगती थी। तो सारा मामला तो मैं कहती हूँ झूठ था, लेकिन वो जो आवाज़ थी ना, मैं उसे झूठा नहीं कहूँगी, कभी नहीं। उसकी आवाज़ बिल्कुल बच्चों जैसी थी, इतनी बड़ी लड़की होती तो जैसे 2 साल का छोटा बच्चा बात कर रहा है, तोतला और नाजुक सा आवाज़। तो फिर उससे किसी ने पूछा कि तुम रो क्यों रही हो। जब वो ठीक हो गई और जिन वगैरह का असर ख़त्म हुआ तो उसने कहा कि जब मतलब ये चीज़ मुझ पे आता है तो मुझे तुम सब 4-4 और 5-5 एक शक्ल जो है नज़र आता है, यानी मेरी आंखों पे इतना लोड होता है और मेरे वजूद पर जैसे किसी ने पहाड़ रखा होता है। तो मैं बहुत तकलीफ़ में होती हूँ, तो इसलिए मेरी आंखों से आंसू बह रहे होते, क्योंकि मेरा नज़र कुछ अजीब हो जाता है। मुझे हर इंसान 4-4 और 5-5 नज़र आता है, एक शक्ल, यानी एक शक्ल मुझे 4-4 नज़र आता है और बहुत तकलीफ़ में होती हूँ। इसलिए मेरा पूरा वजूद सुर्ख हो जाता है, मेरा चेहरा सुर्ख हो जाता है, मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ज़ुकाम उसी वक्त उसे हो जाता था, नाक से भी उसके पानी बहना
شروع ہو جاتا تو واقعی وہ تکلیف میں بہت ہوتی تھی. یہ ڈرامہ نہیں ہو سکتا. باقی چیز ہم کہتے ہیں نا ڈرامہ ہے، لیکن یہ چیز ڈرامہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا وجود تکلیف میں ہو اور آپ دیکھ رہے ہو. ٹھیک ہے. اور پھر ایک لڑکی نے پوچھا کہ آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اب، تو اس نے کہا مجھے اس وقت کچھ پتہ نہیں ہوتا، لیکن جب میں ہوش میں آتی ہوں جیسا کہ اب میں تب مجھے پتہ چلتا ہے کہ مجھے کچھ ہوا تھا، لیکن بہت تکلیف میں تھی میں، اور سب لوگ مجھے 4 5 نظر آ رہے تھے، اور مجھے لوگوں کے چہرے کو دیکھ کر پتہ چل رہا تھا کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے، اس طرح. تو یہ تو ایک سٹوری سائڈ پہ رکھو. دوسری بات، ہماری ایک فرینڈ نے مجھے کہا کہ جب اس کی شادی ہوئی وہ اس محلے میں گئی تو اس محلے میں بھی ایک اسی طرح کی مشکوک لڑکی تھی کہ اچانک اس کے گھر سے چیخنے چلانے کی آوازیں شروع ہوتی تھی. تو میں اپنی ساس سے کہتی تھی کہ کیا ہوا اس کو، تو وہ کہتی تھی کہ اس عورت کی ایک بیٹی ہے تو اس پر جنات کا سایہ ہے، تو اکثر اس پہ جنات آ جاتے جس وجہ سے وہ تکلیف میں ہوتی ہے تو چیخنا چلانا شروع ہو جاتا ہے. اس کی ماں بھی بیچاری چیختے چلاتی ہے، اور اسی طرح کبھی اسے پانی دیتی، کبھی اس کے ہاتھ پاؤں ملتے ہیں، لیکن اسی طرح آدھا گھنٹے تک اس کو مطلب یہ سلسلہ اس کا جاری رہتا ہے. تو ایک دن میری ساس بھی بھاگی، اس کے گھر گئی، کیونکہ وہ ہمیں آوازیں دیتی تھی کہ آ جاؤ ہماری ہیلپ کرو، تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگی. خیر میری ساس نے مجھے بہت ڈانٹا تھا، لیکن وہ کہہ رہی تھی میں گئی. بعد میں اس نے مجھے ڈانٹا تھا. تو جب میں گئی تو وہ لڑکی جو ہے نا، اس کی امی ان جنات جو جن کا سایہ تھا اس پہ اس کو بہت گالیاں دے رہی تھی. تو وہ جیسی گالیاں دیتی تھی وہ لڑکی کو اور بھی مارتی، مطلب لڑکی کبھی زمین پر گرتی تھی، کبھی اٹھتی تھی، عجیب و غریب حرکتیں ہوتی تھی. خیر تو اس نے کہا کہ اس کی ایک دن جو ہے نا، 2 ہفتے تک ان لوگوں کے گھر سے کوئی آواز نہیں آیا، تو وہ ماسی ہمارے گھر آئی. تو میں نے ان سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھا کہ وہ اب کیسی ہے، تو اس نے مجھے بتایا بیٹا پتہ ہے دوستی ہو گئی ہے میرا اور اس کے جن کا. تو میں ہنس رہی تھی کہ شاید میرے ساتھ مذاق کر رہی ہے. تو اس نے مجھے کہا مذاق نہیں کر رہی بیٹا، ہماری گاڑی گم ہو گئی ہے، میرے بیٹے کی گاڑی گم ہو گئی، دکان تھا اس کا، تو دکان کے سامنے سے کسی نے گاڑی لے اڑائے. ٹھیک ہے. تو میں بہت پریشان تھی، تو اس پہ جن آیا. تو جیسے ہی جن آئے تو میں بہت پریشان تھی. تو میری بیٹی کبھی زمین پر گرتی، اس کو تکلیف ہوتی تھی، کبھی چارپائی میں گرتی، اور میں خاموش بیٹی تھی کیونکہ میں تھک چکی ہوں کہ میرے بیٹے سے چوری ہو گئی اتنی بڑی، مطلب گاڑی ہماری چل گئی، دوسری میری بیٹی کو یہ چیز ہوتی ہے، ہماری معاشی حالات ٹک نہیں ہے. تو میں بہت پریشان بیٹی تھی، اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی. تو میری بیٹی کبھی بھی جب اس پر جنات آتے وہ باتیں نہیں کرتی، یعنی وہ گونگی ہو جاتی ہے، اور لوگ کہتے کہ اس پر گونگا جن ہے یا شاید جنی ہے جو بھی ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ تم آج خاموش کیوں ہو، مجھے گالیاں کیوں نہیں دیتی. تو میں حیران رہ گئی کیونکہ وہ آواز چینج تھی، وہ ایک مرد کی آواز تھی. تو اور بہت نرم لہجے میں وہ مرد، جیسے فلموں میں ہوتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، اس طرح کوئی آواز نہیں تھی. وہ کہہ رہی تھی بہت پیار سے، بہت محبت والی آواز تھی کہ ماں جی آج تم گالیاں نہیں دے رہی. تو میں نے کہا کہ بیٹا میری گاڑی گم ہو گئی ہے بیٹے کی، اور اوپر سے میری بیٹی بیمار ہے، تو میرا کوئی مطلب کوئی خواہش کچھ بھی نہیں ہے، بس میں بالکل ختم ہو چکی ہوں. تو اس نے مجھے کہا پریشان مت ہو، شام کو کوئی دروازے پہ نوک کرے گا، تم دروازہ کھولنا، تمہیں چابیاں مل جائے گی اپنی گاڑی کی. تو میں ہنسی، میں نے کہا شاید میری بیٹی کہہ رہی ہے پاگل ہو گئی ہے. خیر میں ہنسی. تو شام کے ٹائم نوک ہوا تو مجھے اس جن کی، اور وہ آرام سے اس دن میری بیٹی کو چھوڑ کے چلے گئے، یعنی اسے زیادہ جو ہے چھیڑا نہیں ان لوگوں نے. میری بیٹی بالکل خاموش بیٹی تھی، تو جب وہ خاموش ہوتی تھی مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ اس پر جن آ گیا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ ایسے ٹائم پہ خاموش ہوتی تھی. اس لیے میں کہتی تھی کہ یہ جن گونگا ہے. لیکن آج اس نے باتیں کی تھی لیکن خاموش بیٹی تھی. اچانک میری بیٹی خود اٹھی اور گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی، جس سے مجھے اندازہ لگا کہ جن چلا گیا ہے. لیکن میں بہت خوش تھی. میری گاڑی گم ہو گئی تھی لیکن اپنی بچے کی نارمل حالت دیکھ کے میں بہت خوش تھی. یار وہ بوڑھی عورت یہ بتاتے رو پڑتی تھی. میری فرینڈ کہتی ہے کہ میں اتنی خوش تھی کہ میں ایک بہت بڑا خیرات
खैरात करूं तो लोग कहेंगे कि ये पागल हो गई है, कल उसकी गाड़ी गुम हो गई और आज ये इतनी बड़ी खैरात किस खुशी में कर रही है। क्योंकि आज मेरी बच्ची मुझे मिल गई थी वापस, क्योंकि वो जो जिन उस पे आया था वो खामोश थी, उसने न खुद को गिराया न उठाया, बल्कि खामोशी से बैठी थी। 3-4 मिनट बाद जब उस जिन ने मेरे साथ बात की कि शाम को नॉक होगा, कोई आएगा, तुम दरवाज़ा खोलना, तुम्हें तुम्हारी गाड़ी की चाबियाँ मिल जाएगी, और बस इतना कहने के बाद वो जिन चला गया था और मेरी बच्ची अपने कामों में मसरूफ़ हो गई थी। मैं अपनी बच्ची को चूम रही थी कि आज तुम ठीक हो? उसने कहा माँ जी मैं बहुत ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। खैर शाम के टाइम नॉक हुआ तो मुझे उस जिन की बात पे बहुत यकीन हुआ था, क्योंकि पहले जब वो कह रहा था मुझे यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में इसलिए यकीन हुआ क्योंकि मेरी बच्ची ठीक थी। तो मैं इंतज़ार करने लगी शाम की। जैसे ही शाम हुआ वाकई नॉक हो गया, तो मैंने अपनी बेटी से कहा तुम मत जाओ, मैं चली गई। अब जब मैं चली गई तो ये दोस्तों सुनो, ये थोड़ा सा हॉरर है ये जगह। तो उसने कहा कि पहले मुझे डर लग रहा था कि या अल्लाह कौन होगा, मतलब मेरा बेटा होगा या जिन होगा। अगर मेरा बेटा होगा तो भी मैं बहुत खुश होंगी कि चलो मेरा बेटा गया, लेकिन अफसोस इस बात का होगा कि जिन ने जो कहा था वो कब आएगा, यानी कि इंतज़ार था मुझे। और दूसरी बात ये कि मुझे डर लग रहा था कि जिन ही होगा जो मेरी चाबियाँ लेके आएगा, तो मुझे उनसे डर लगेगा। खैर जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला मेरे रोंगटे खड़े हुए, क्योंकि एक शख्स बुर्क़े में खड़ा था। जिस तरह ब्लैक नकाब नहीं होता, एक तो पठानों वाला बुर्क़ा होता है, वो इलाका पठानों का था, लेकिन वो शख्स दूसरे वाली ब्लैक जो बुर्क़ा होता है ना, जिसे हम हिजाब कहते हैं, हिजाब तो खैर हम सबको कहते हैं, लेकिन वो जो जो ज़्यादा फेमस है ये जो ब्लैक कोट वग़ैरह, इस तरह कोट था। और उसकी आँखें इतनी बड़ी बड़ी थी, वो अ, मर्द था, वो लड़की नहीं थी, नकाब में मर्द था। लेकिन मेरी नज़र उसके साथ एक बार टकराई, और बस जैसी टकराई मेरे पूरे वजूद में जैसे एक करंट दौड़ा हो। एक खौफ के मारे मेरे जो वजूद पर जो बाल थे वो खड़े हो गए, मेरे रोंगटे, वो कहते हैं ना, मेरा वजूद ठंडा हो गया और मैं एक जगह पे बिल्कुल सख्त हो गई। यानी मुझसे हाथ भी उसने चाबियाँ पकड़ी थी और आगे कर दिए, और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं वो चाबियाँ लेती। अब मैं नीचे भी नहीं देख रही थी क्योंकि मुझे उनके पाँव से डर लगता था। उस बूढ़ी औरत ने मज़ीद कहा कि मुझे डर था कि मैं नीचे देखूंगी तो इसके पाँव उल्टे हो गए तो मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों वाकई बात है, जब आप स्टोरी सुनते हो तो आपको इतना डर नहीं लगता, लेकिन जो चीज़ आपके साथ हो रहा होता है, मैं बार बार कहती हूँ, वो बहुत खौफ वाला होता है। तो उसने कहा कि मैंने चाबियाँ ली, सिर्फ चाबियों पर मेरा नज़र था, और डायरेक्ट पटाख से दरवाज़ा बन गया। मुझे नहीं पता कि वो चला गया था कि नहीं। तो फिर मैं बाहर आई तो वही चाबी थी, मेरे बेटे की गाड़ी की चाबी थी, और मैं इतनी खुश थी और अपने बेटे के आने की इंतज़ार कर रही थी। तो मेरा बेटा आया और उसके हाथ में फ्रूट, मिठाइयाँ और बहुत कुछ था। तो मैंने बेटे से, पहले तो मैं खुश थी, मैं भागी और उसके गले मिली तो मेरा बेटा भी खुश था और कहा अम्मा जी मुबारक हो। तो मैंने कहा हाँ, किस बात की मुबारक है, क्योंकि मुझे पता था कि गाड़ी की चाबी मिल गई, उसको नहीं पता। उसने मुझे कहा गाड़ी की चाबियाँ मिली है ना, गाड़ी मिल गई है मेरी। तो मैंने कहा आपको कैसे पता? तो उसने कहा आपने भेजा था उसको, हमारी पड़ोसी था, पड़ोसी ने बताया मुझे कि आप लोगों की गाड़ी मिल गई और चाबियाँ आपकी अम्मी को उस शख्स ने दिए। तो मैं बहुत डरी, मैंने अपने बेटे को उस वक्त कुछ नहीं बताया। फिर मैंने खाना वाना सब कुछ खाने के बाद पूरी स्टोरी अपने बेटे को बताई, और मेरा बेटा भी काफ़ी डरा, लेकिन हम बहुत खुश थे। और उस दिन के बाद वो जिन हमसे अक्सर, जब वो मेरी बेटी पे आता था तो मैं उनसे बातें करती थी थोड़ी बहुत, और बहुत जल्दी जाता था। पहले जल्दी नहीं जाता था, लेकिन उस वाक़े के बाद वो बहुत 2-3 मिनट के लिए आता था। हालांकि मेरी ख्वाहिश होती थी कि वो 1 घंटा गुजारे, लेकिन मेरी बेटी को तकलीफ़ ना देने की वजह से वो बहुत जल्दी जाता था। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी बेटी एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रही है। ओके दोस्तों, अगर आज की स्टोरी आप लोग को पसंद आई हो तो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच।